परम शांति बाबू जी आपका स्वागत है। और आज जो मेरा क्वेश्चन है आत्मा के ऊपर कि आत्मा क्या है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। आज तक किसी ने भी आत्मा के ऊपर ज़्यादा बात नहीं बताई, जो शास्त्रों में लिखी थोड़ी बहुत बातें बताई है। अब मैं रियल क्वेश्चन शुरू करूंगा कि आत्मा स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर नहीं है, तो आत्मा क्या है? आत्मा को इन तीनों शरीरों का साक्षी क्यों बताया गया? आप बताइए। देखो, आत्मा जो है वो एकदम निराकारी परम प्रकाश से बनी हुई आत्मा है। उसको हम परम आत्मा कहते हैं, क्योंकि परम प्रकाश से बनी हुई आत्मा को परम प्रकाश, आत्मा निराकार एकदम, उसको आत्मा कहेंगे। जब शरीर जुड़ जाता है, जब आपका आत्मा के साथ शरीर कब जुड़ता है? जब पहले हमारा ब्रह्मांड तो हालांकि सीधा आकारी रूप वाला, सीधा ब्रह्मा ने सप्तर्षियों से अपने जैसे ही 7 रूप निकाले थे, इसलिए सीधा शरीर के साथ निकाला था हमारा ब्रह्मांड में। सप्तर्षियों की रचना डायरेक्ट निराकारी दुनिया हमारे यहाँ ब्रह्मांड में नहीं बनी है, मगर दूसरे जो ब्रह्मांडों में होती है, जैसे हमारी गैलेक्सी की बात करता हूँ, तो हमारी गैलेक्सी में महाशिव जो है उसने एक संकल्प मात्र से अनंत शिव पैदा किए। तो शिव जो निराकारी पावर के ब्रेकअप हुए, उसको हम परम आत्मा कहेंगे। वो आत्मा उसको, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में जो आत्मा है वो निराकारी स्टेज को कभी पा नहीं सकते, क्योंकि वो उसका जन्म ही हुआ है कि ब्रह्मा ने सप्तर्षियों को पैदा किया। डायरेक्ट ब्रह्मा ने अपने जैसे 7 रूपों को पैदा किया, इसलिए वो आकारी रूप में ही जन्म हुआ। समझ में आए? जैसे कोई परम पुरुष होता है तो परम पुरुष अपने अंदर से संकल्प कर से दूसरा परम पुरुष निकालता है अपने जैसा हूबहू, उसका डीएनए उसमें डीएनए में आएगा, मगर वो सूक्ष्म शरीर से होता है। ऐसे ही ब्रह्मा ने संकल्प किया, इसलिए आकारी रूप के साथ आत्मा जन्मी। समझ में आए? ओके। इसलिए निराकारी नहीं बनी। हमारे ब्रह्मांड में निराकारी आत्मा की जो बात करते हैं ना, हमेशा निराकारी परम धाम में रहती है आत्मा। आत्मा हमेशा परम धाम में निराकारी अवस्था में रहती है, मगर हमारे ब्रह्मांड जो आकारी रूप में आत्माएं बन जाती हैं, उसको निराकारी बनने में बहुत पुरुषार्थ लगता है। इसलिए दूसरा क्वेश्चन है कि आत्मा कौन सी कैटेगरी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बापू जी उसके ऊपर वीडियो बना है। हाँ, लेकिन मगर आत्मा, मैं केवल आत्मा की बात करता हूँ। आत्मा समझने के लिए हमें खुद को, स्वयं को पहचानना पड़ेगा। तो आत्मा कहाँ रहती है? आत्मा, कई लोग अलग अलग कहते हैं आत्मा यहाँ रहती, कभी यहाँ रहती, कभी, मगर आत्मा हमारे माइंड के सेंटर पॉइंट में रहकर माइंड को चलाती है। उसी टाइम पर उसकी आत्मा की स्टेज, आकारी रूप में आत्मा की स्टेज, साकारी रूप में आत्मा की स्टेज और निराकारी रूप में आत्मा की स्टेज, आत्मा की तीनों स्टेज भी है ना। मैं आपको फिर से बताऊंगा कि अगर आत्मा स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर नहीं है, तो आत्मा क्या है और आत्मा को साक्षी क्यों बताया गया ये तीनों शरीरों का? आत्मा एक केवल परम लाइट का एक पावर है। क्या है? ठीक है, केवल परम लाइट का एक पावर, निराकारी, अति सूक्ष्म निराकारी, जिनको इन आंखों से कोई भी देख नहीं सकता, ना साइंस के साधन देख सकते हैं। एक परम प्रकाश से बनी हुई आत्मा है। जैसे परमात्मा परम प्रकाश से बना हुआ है ना जी, परमात्मा भी परम प्रकाश से, परम लाइट से बना हुआ है, डिवाइन लाइट से बना हुआ है। ऐसे तरह परमात्मा के बच्चे, ये आत्माएं कौन है? परमात्मा की रचना है। अच्छे शब्द में कहे तो रचना है, या बच्चे, धरती पर हम उसको कहे तो बच्चे हैं, ऊपर में उसको रचना कहेंगे। रचना और रचयिता, तो आत्मा का रचयिता जो परम पिता परमात्मा कहते हैं, तो परम आत्मा जो भी है वो भी परम प्रकाश से है। निराकारी स्टेज को, आत्मा की एकदम निराकारी स्टेज को, उसके साथ कोई भी बाहर का आवरण नहीं होता। समझ में आया? वो केवल परम प्रकाश होता है, और वो परम प्रकाश की आत्मा को, निराकारी आत्मा को ही परम आत्मा कहते हैं, और वो उसी को ही आत्मा कहेंगे हम। समझ में आए? इसलिए आत्मा और परमात्मा में कोई फर्क नहीं होता। इसलिए शिवोम भी कह सकते हो, मैं शिव हूं, क्योंकि वो बाप जैसा बाप वैसे बच्चे, निराकारी स्टेज में। हम शिव भी निराकारी स्टेज में ही शिव कह सकते हैं। समझ में आए? क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं ना, तो आत्मा भी सत्यम शिवम सुंदरम है। निराकार की, अभी निराकार के वर्णन में कर रहा हूं। निराकारी जो आत्मा है, परम प्रकाश जब बनती है, वो परम धाम में जाती है। निराकारी आत्मा कभी भी शिवपुरी में भी नहीं रह सकती, न विष्णुपुरी में रह सकती है, न, क्योंकि निराकारी आत्मा बनकर सीधी परम धाम में ही चली जाएगी। इसलिए उसके ऊपर कोई भी आवरण नहीं होता, और तब उसके अंदर सारे गुण होते हैं। निराकारी आत्मा जब होती है, आत्मा निराकारी, तब सारे गुण होते हैं। जो परमात्मा के गुण होते हैं वही सारे गुण आत्मा के अंदर आते हैं।
क्योंकि अल्टीमेट तो परमात्मा की संतान है, परमात्मा की रचना है, परमात्मा की बच्चे हैं। इसलिए परमात्मा निराकार, केवल आप कहीं भी रुक नहीं सकती, जाएगी तो अपने कहीं जाना है तो एक सेकंड में निराकारी स्टेज में कहीं भी पहुंच सकती है। इसलिए निराकारी स्टेज बहुत बड़ी आत्मा की उपलब्धि है। बाबूजी, आत्मा जब निराकारी थी तब क्या वो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर उस समय कहाँ होते हैं? देखो, हमारे ब्रह्मांड की अलग अलग स्टेजेस बताता हूँ। हमारे ब्रह्मांड के कारण ही तुम्हें समझा सकता हूँ ना, कि ब्रह्मांड का निराकारी दुनिया, हमारे ब्रह्मांड की निराकारी दुनिया माना परम धाम, जहाँ परम आत्माएं रहती है। समझ में आए? आत्मा जब निराकार बन जाती है, कोई चाहता है मुझे परम धाम जाना है, तो आत्मा जब निराकार बन जाती है तो चली जाती है। तो वो निराकारी दुनिया कहते हैं, परम धाम को निराकारी दुनिया कहेंगे। और इससे नीचे आएंगे तो मूल वतन, जहां से निराकारी से आकारी रूप की शुरुआत होती है, जिसको हम शिवपुरी कहते हैं। शिव और शक्ति का आकारी रूप होता है, पहले शिव निकलता है ना, तो आत्मा के साथ आकारी रूप आया ना। क्यों आया आकारी रूप? आत्मा आकारी रूप में कब आती है? जब जैसे निराकारी रूप सोचता है मैं निराकारी से आकारी बनूं, तो उसका पावर का एक अंश मात्र वो उस आत्मा के बनाकर भेज देता है और आकारी रूप धारण करता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आत्मा जब निराकारी होती है तो उसका सूक्ष्म शरीर और कारण नहीं होता, नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर कब बनता है? सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर तो आत्मा के साथ धीरे धीरे आकारी रूप में बनता जाता है। आत्मा जैसे परम प्रकाश से बनी हुई आत्मा है, तो उसका कारण शरीर उसी टाइम पर, जैसे शिवपुरी में आत्मा रहती तो उसका कारण शरीर परम तत्वों का होता है। समझ में? परम तत्वों का शरीर होता है और कारण शरीर, तो ये केवल कारण शरीर होता है, उसको सूक्ष्म शरीर नहीं कहेंगे। जैसे शिवपुरी में पूरी बॉडी 100% परम तत्वों की बनी होती है, शिव और शक्ति की, जिसको आदि शक्ति भी कहते हैं, माँ दुर्गा कहते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी रचयिता है माँ दुर्गा। तो देखो, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, ये जो कहाँ कहाँ होती है और क्यों बनती है, उसका भी कई वीडियो में मैंने जिक्र किया है। तो कारण शरीर परम तत्वों का होता है, उसके अंदर आत्मा निराकारी बिंदी बीच में होती है, वो आत्मा कारण शरीर के मतलब परम तत्वों का शरीर होता है। परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि की बॉडी होती है, और वो केवल शिवपुरी में होते हैं। और जैसे नीचे उतर के विष्णुपुरी में आते हैं, जिसको वैकुंठ कहते हैं, वैकुंठ, उसमें 50% परम तत्व कम हो जाते हैं और 50% तीन तत्व ऐड हो जाते हैं। 50% तत्व और 50% परम तत्व की बॉडी होती है। तब उसका कारण शरीर के ऊपर सूक्ष्म शरीर आ जाता है। तो वो तो हाई क्वालिटी आत्माओं की बात करते हैं ना। तो बापूजी, जब वो आत्माएं और नीचे गिरती है, जब तीसरे लोक में, स्वर्ग लोक में आती है, हाँ, तो फिर वो देवताओं समान बन जाती है। हाँ, फिर मैं बताता हूँ कि जैसे शिव शक्ति ने मिलकर विष्णु की रचना की, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अब ब्रह्मा जब सर्जन करता है ना, तो अपने जैसे कार्बन कॉपी छप जाती है उसकी। सप्तर्षियों ने फिर जब रचना की, तो वो फिर भी हाई क्वालिटी, उसकी आत्मा में परम प्रकाश की मात्रा थी, उसकी आत्मा में परम प्रकाश की आत्मा थी, तो उसके बॉडी कारण शरीर में परम तत्वों की मात्रा थी, थोड़ी हल्की सी थी, और उसके ऊपर कारण शरीर के ऊपर आकाश तत्व आ गया। क्या? जो देवता बनते हैं ना। अब ब्रह्मापुरी से ऊपर के नीचे के लोक में आओ, जैसे नीचे ब्रह्मापुरी तो सत्य लोक है, इससे नीचे आते हैं, जैसे महालोक, जनलोक, तपलोक में आते हैं। तो आत्मा जब बॉडी, जब ब्रह्मा ने 7 लोक सप्तर्षियों द्वारा 7 लोक पहले बनाए थे, तो उसका संकल्पों द्वारा वो सृष्टि बनाते जाते पावर का ब्रेकअप हो जाता है, और आकारी रूप में जो आत्माएं बनती जाती है, आकारी रूप में सर्जन हुआ, आत्माओं का सर्जन आकारी रूप में, मतलब सूक्ष्म देवता बन गए। क्या बन गए? उसको तो हम, वो हाई क्वालिटी आत्मा है, इसलिए उसको हम परम पुरुष जैसे कहेंगे। क्या कहेंगे? देवता भी नहीं कहेंगे। देवता तो 3 तत्वों की बॉडी होती है, उसकी बॉडी परम तत्वों की होती है, और आत्मा परम प्रकाश की होती है। इसलिए धीरे धीरे, और देवताओं की बॉडी तो उसके अंदर जब धीरे धीरे गिर जाते हैं, वो सर्जन बहुत करती है ना आत्मा है, अपने अंदर से अपने जैसी रचना करती है आकारी रूप में। एक संकल्प किया हजारों पैदा हो गए, एक संकल्प किया लाखों पैदा हो गए, एक संकल्प, जितना संकल्प करो इतना पैदा हो जाएगा। तो वो बहुत अरबों, 7 लोक में अरबों परम पुरुष पैदा हो जाते। फिर परम पुरुष अपने अंदर से परम शक्ति को निकालती है, जैसे शिव अपने अंदर से शक्ति को निकालता है, विष्णु अपने अंदर से लक्ष्मी को निकालता है, जैसे ब्रह्मा अपने अंदर से सरस्वती या
जो उसकी रचना करता है, ऐसी तरह हर कोई पुरुष अपने अंदर से प्रकृति को निकालता है। तो वो जो रचना नीचे गिरती है वो धीरे धीरे 3 तत्वों में आ गई। अब क्या गई, अब इसके अंदर जो कारण शरीर धीरे धीरे कन्वर्ट, उसके ऊपर लेप चेप लगने लगे। जो उसका जो कारण शरीर था ना, परम तत्वों का था, परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि का, उसके ऊपर धीरे धीरे आकाश तत्व लिपट गया। 3 तत्वों में आए तो वहां परम तत्व नहीं होता। वायुमंडल में 3 तत्व होते हैं। जैसा वायुमंडल होता है ऐसा शरीर होता है। जैसे बोलते हैं जो ब्रह्मांड में है वो शरीर में है, जो पिंड में, पिंड माना शरीर, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। बाबूजी यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आत्मा का कार्य क्या है। अब जो भूख प्यास है, फीलिंग है, सोचना है, विचारना है, सब कुछ सूक्ष्म शरीर करता है, तो कारण शरीर क्या करता है? देखो, सब कुछ तो मन करता है ना, मन के कारण शरीर करते हैं ना। कारण शरीर नहीं करता। कारण शरीर द्वारा या सूक्ष्म शरीर द्वारा या स्थूल शरीर द्वारा, शरीरों द्वारा कराता है कौन? मन। मन कराता है ना। बाकी तो ये चाहे कारण शरीर का हो, सूक्ष्म शरीर का हो या स्थूल शरीर का हो, करने वाला शरीर है। शरीर एक साधन है। क्या है? चाहे कारण शरीर है, ये तो कर्मों के कारण कारण शरीर बनता गया। सूक्ष्म शरीर के से अंदर कारण शरीर वो छप अंदर छिप गया, मगर पहले तो खुला था ना कारण शरीर। आप शिवपुरी में जाओ तो कारण शरीर खुल गया ना, उसमें सूक्ष्म शरीर नहीं है उसके अंदर। शिवपुरी में जहाँ शिव शक्ति रहते हैं वहां कारण शरीर ही होता है, सूक्ष्म शरीर नहीं होता। सूक्ष्म शरीर तो देवलोक ब्रह्मापुरी से नीचे आता है। 3 तत्वों का शरीर को हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और जब मृत्युलोक में आता है, तब मृत्युलोक में मनुष्य बनता है, तब 5 तत्वों का शरीर होता है। इसलिए शरीरों का, देखो शरीरों का सर्जन भी क्यों होता है, मैं अति सूक्ष्म बता दूं। देखो, सबसे पहले मन को समझना पड़ेगा। जब पहले मैं दूसरे लोगों की बात बताऊं, जैसे हमारा कोई भी दूसरे ब्रह्मांडों में भी, जैसे दूसरी गैलेक्सियों में दूसरे निराकारी सर्जन होती है, यहाँ तो हमारे ब्रह्मांड में डायरेक्ट आकारी सर्जन हुआ है। जहां निराकारी सर्जन होता है तो निराकारी परम प्रकाश से बनी हुई आत्माएं होती है, परम आत्माएं बन जाती हैं। तो निराकारी से आकारी बनने में बहुत वक्त लगता है। मैंने हमारे ये वीडियो में बताया हुआ है कि ये जो क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, क्रिएशन ऑफ मल्टीवर्स में मैंने बहुत क्लियर बताया है। तो निराकारी से आकारी और आकारी से दिव्य शरीर, मतलब देवता वाला शरीर, सूक्ष्म शरीर और साकारी शरीर, ये सभी जो कब बनता है, क्यों बनता है, कैसे बनता है, ये सभी बहुत अति आत्मा की स्टेज हाई लेवल की होगी तो समझ पाएगी। क्योंकि आत्मा निराकारी से आकारी बनने में बहुत टाइम लगता है। जैसे बीज में से अंकुर निकलता है ना, मूल निकलता है ना, एक वृक्ष होता है तो वृक्ष तो एक बीज है, जैसे बनियन ट्री है। तो बनियन ट्री का तो ये बीज कितना छोटा होता है, एकदम छोटा होता है। इसमें से अंकुर निकलता है। अंकुर माना मूल निकला ना उसका, बीज में से मूल निकला। तो ऐसे निराकारी से फिर आकारी बनने की प्रोसेस में जब आता है, तो आत्मा निराकारी से आकारी की प्रोसेस में क्यों आती है, एक समझा बड़े रूप से। और उसके अंदर मन क्यों आता है? मन पहले नहीं था। जब पावर की लाइट थी ना, एकदम पावर निराकार एकदम, तो मन नहीं था। वो भाव पहले आत्मा बनी तब मन नहीं था। परम प्रकाश की आत्मा बनी, जो हाई लेवल की बात कर रहा हूं, हाई लेवल की परम लाइट की निराकारी आत्मा बनी, तब उसके अंदर मन भी नहीं था। न मन नहीं था तो मन के अंदर बुद्धि और संस्कार होते हैं, बुद्धि के अंदर संस्कार होते हैं। ये सब नीचे जैसे जैसे आत्मा आकारी रूप धारण करती है, ऐसे ऐसे आकारी, फिर सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर बनता है, फिर सूक्ष्म शरीर बनता है, फिर स्थूल शरीर बनता है। तो पहले जब बनती है तो मन जो बनने का कारण क्या है? मन। तो आत्मा को एक संकल्प होता है कि मैं निराकारी से धीरे धीरे आकारी बनता जाऊं। तो एक संकल्प होता है, उसको हम मूल स्वरूप कहते हैं। मूल निकला, निराकारी आत्मा में एक संकल्प निकला कि मैं धीरे धीरे आत्मा का मतलब आकारी आत्मा बनूं। तो मूल से भी धीरे धीरे अंदर वायुमंडल पैदा होता है। बाबूजी, आपको यहाँ रोकूंगा, हम एक दूसरा पार्ट बनाएंगे और इसी के अंदर आपकी बाकी की कंटिन्यूज करेंगे। तो सभी श्रोताओं को फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। इस वीडियो का पार्ट 2 जरूर से देखिए, वो अभी आने वाला है। परम शांति। धन्यवाद बाबू।